बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साइबान न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी। शामिल करेंगे अहम खबर। खबर शामिल करते हैं पेरिस से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी वसीम अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस 27 अक्टूबर फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम जम्मू कश्मीर के तनाज़ा के अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पुरअमन हल पर मुनहसर है। उन्होंने ये बात पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम सियाह कश्मीर के मौका पर मुनक़िदा ख़ुसूसी सेमिनार से ख़िताब करते हुए कही, जिसमें भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। इस मौका पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। सिफारत खाना की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 कश्मीरी अवाम के लिए सयाह तरीन दिनों में से एक था, क्योंकि इस दिन से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे ने कश्मीरियों को अपना मुस्तकबिल खुद तय करने की जायज़ उमंगों को दबाया, उन्हें कई दहाइयों तक इंसानी हकूक़ की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों का निशाना बनाया। कई नस्लों से कश्मीरी अवाम आलमी बरादरी बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रही है ताकि उन्हें वादे के मुताबिक उनका हक़ खुद इरादियत मिल सके। भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम और 5 अगस्त 2019 से जारी संगीन मज़ालिम ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। कश्मीरी अवाम को मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया गया है, जो काबिज़ ताकत की तरफ से जम्मू कश्मीर की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मतनाज़िया हैसियत और मकबूजा इलाके की आबादियाती साख्त को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करने के लिए मुतहिद हैं। इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बराए छोटी सनतियों और तिजारत को कौसर तकदीस गेलानी ने भारतीय काबिज़ अफवाज के हाथों कश्मीरियों ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने आलमी बरादरी की तवज्जो इस अमर की तरफ मबजूल करवाई कि वो मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराए और उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत के लिए पॉलिसी मुरतब करे। मुमताज़ मुकर्री ने भारतीय काबिज़ अफवाज की तरफ से मासूम कश्मीरी मर्दों, औरतों और बच्चों के खिलाफ इंसानी हकूक़ और बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों की पाकिस्तानी तारकीन वतन की नुमाइंदगी करने वाले अफराद, कश्मीरियों, माहिरीन तालीम, सहाफ़ी और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने इस तकरीब में शिरकत की। 27 अक्टूबर दिन है हिंदुस्तान में। सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छी आज फ्रांस में पेरिस में जो सिफारत खाने में हुई 27 अक्टूबर के हवाले से 27 अक्टूबर यकीनन कश्मीरियों की एक सियाह तरीन दिन है और हम समझते हैं कि जिस तरह से गासिबाना कब्जे की आज तक कोशिश जारी है, ज़बरदस्ती एनेक्स किया जा रहा है। ये सिलसिला जो था ये 1948 से शुरू था और 27 अक्टूबर से लेके आर्टिकल 35A और 370 की एक कॉन्टिन्यूटी है। और ये लोग कहते थे कि जी वी डोंट बिलीव इन फोर्स यूनियंस एंड फोर्स मैरिजेस, लेकिन ये है कि इन्होंने कश्मीरियों को ज़बरदस्ती यरगमाल बना के उनके ऊपर जबर करके बाय शेयर ब्रूटल फोर्स उनको अपने अंडर रखा हुआ है, जो कि हम पुरज़ोर कंडेम करते हैं और कश्मीरी ये अहद करते हैं पूरी दुनिया में। और जिसकी कड़ी आज ये है कि फ्रांस में भी बहुत अच्छा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी एफिलिएशंस कश्मीर के सब लोग एक हैं और हम उस पर हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि हमें हमारी मंजिल आज़ादी है। पाकिस्तान हमेशा आज आप लोग बहुत अच्छा शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये खाली पाकिस्तान एम्बेसी का प्रोग्राम नहीं होता, ये सारे तमाम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का प्रोग्राम है। तो आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी और कश्मीरी और फ्रांसीसी लोग भी यहाँ शामिल थे। और उससे पहले लास्ट रिपब्लिक पे जो कम्युनिटी और कश्मीरी जिन्होंने वहाँ पे जाके मुजाहरा किया और एक प्रोटेस्ट किया, वो भी इसकी एक मिसाल है कि तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी इकट्ठे हैं इस मकसद के लिए। और यौम सियाह की मुनासबत से जो एक मुतहदा पैगाम पाकिस्तानियों का कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो हम खड़े हैं शाना बशाना, और जो भारत का जो गैर कानूनी कब्ज़ा है कश्मीर पर उसको ख़त्म करने के लिए और जो कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत है उसको उनको दिलवाने के लिए ये तकरीबात हैं जिनका ये मकसद है कि दुनिया तक कश्मीरियों की आवाज़ पहुँचाई जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साइबान न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें साहिबान न्यूज़।